हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। आज बड़े दिनों बाद मैं कैमरा उठाई हूँ, सोच रही हूँ आज व्लॉग शूट करूँ कुछ ना कुछ। और कृषु अभी मेरे साथ किचन में खेल रहा है, अपने बर्तन को पटक रहा है। देखिए मैं बोल रही हूँ तो गौर से सुन रहा है। क्या बोल रही है मम्मा। और आज फौजी साहब की है छुट्टी, सो आज वो घर में ही रहने वाले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसे जाएंगे पर घर में रहेंगे, मतलब ज़्यादा रहेंगे घर में। तो आज मैं मार्केट भी जाऊंगी और बहुत सारे काम भी है। चलो आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ सब कुछ। फिलहाल तो मेरे किचन पूरा मैसी हो रखे है, तो मैं ये सब पहले साफ करूंगी। उससे पहले मैं कृषु को खाना खिलाती हूँ। फोड़ देगा ही। उससे पहले मैं कृषु को कुछ खाना खिला देती हूँ। सो इसके लिए मैं बनाई हूँ हलवा, मखाना और ड्राई फ्रूट और सूजी का हलवा। आज कृषु का हलवा थोड़ा जल भी गया नीचे से, खैर बहुत ज़्यादा नहीं जले हैं। देखिए अभी मैं इसको दूध के साथ ग्राइंड कर लेती हूँ। कुछ दिन पहले मैं कृषु के लिए ये ऑर्डर की थी। ये है हेलमेट, बहुत ही अच्छा है बेबीज़ के लिए। जब भी मैं इसको कृषि के हेड में लगाती हूँ ना तो मैं बेफिक्र रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिरते रहता है। अभी देखिए ये उधर क्रॉल कर रहा है ना, तो ख़राबी हो जाता है कोई चीज़ पकड़ करके, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अगर मैं इसको हेड में पहना दूँ, गिरता भी है तो इससे चोट नहीं आती है। कृषु बिल्ली मौसी बनकर रेडी हो गया है। देखिए इसको जब भी मैं इसके हेड में लगाती हूँ ना तो बिल्कुल ही मैं बेफिक्र रहती हूँ। आज 1 मई हो गया, तो हमें बहुत सारे घर के राशन वगैरह जो भी है सामान, ग्रोसरी आइटम, वो सब मंगाने होंगे। और कल कुछ फौजी साहब को जो उनको मंथली मिलता है राशन, वो भी मिला हुआ था। तो एक है इसमें ऑयल, एक नहीं 3 ऑयल है। देखिए एक दो ये वाला ऑयल है डब्बा वाला, एक है ये पैकेट वाला, और नमक भी मिलता है 1 kg, और चाय पत्ती है शायद ½ kg। और ये तो कोई खाते नहीं है पर फौजी साहब ले आए हैं। बहुत ज़्यादा मीठी होती है ना तो अच्छा नहीं लगता है मुझे। और राजमा है, बहुत सारे राजमा है। और चावल मिलता है, रॉ चावल, कच्चा चावल, वो मुझे उतना पसंद नहीं है। आटा तो हम लेते हैं पर वो कल ले लेंगे मे बी। और चावल यहाँ का मतलब खाते नहीं है तो लेते ही नहीं है, क्या फ़ायदा लेकर के। चावल बाहर से ही मंगाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज चावल भी बाहर से मंगवा लूँ। अभी कृषु पापा के साथ खेल रहा था, पर जैसे ही मैं इधर आप लोगों को दिखाने लगी ना ग्रोसरी आइटम, तो इधर आ गया ये। है क्या खा रहे हो कि आप दिए हैं कुछ खाने के लिए इसको? क्या खा रहा है? कृषु का हलवा रेडी है। इसमें मैं चीनी नहीं डाली हूँ, चीनी की जगह डेट्स डाली थी। आज घर की हो रही है गाइस डीप क्लीनिंग, तो फौजी साहब वो कर रहे हैं। और जब घर की साफ सफाई होती है तो खाना बनाने में तो ऑब्वियसली बहुत लेट हो जाता है। तो आज भी वही हुआ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया हमें। तो ऐसे अभी मैं खाना बना नहीं रही हूँ, उससे पहले मैं सोची नूडल्स बना करके खा लेती हूँ। ऐसे भी बहुत दिन से खाने का मन भी था और मुझे अभी बहुत जोर की भूख भी लगी है, क्योंकि 12 बजने वाले हैं दिन के। तो यहाँ मैं सारे वेजीज काट करके रख ली हूँ। और इधर कुछ सॉसेस है। ये हो गया आपको चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, और ये सोया सॉस हो गया, और ये हो गया टोमेटो सॉस, ये हो गया रेड चिली सॉस, ये हो गया शेजवान चटनी, और ये रहा हमारा नूडल्स, हक्का नूडल्स। और इधर मैं कुछ वेजेस काट करके रखी हूँ, कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट और अनियन। अभी मैं नूडल्स को थोड़ा बॉयल कर लेती हूँ और इधर तब तक वेजीज को पकाती हूँ। आज तो पूरे घर का हाल ऐसी की तैसी हो रखा है, पूरा पानी पानी देखिए। और इधर इन्होंने इसको भी भिगो दिया है, मतलब वॉश करेंगे इसको भी शायद। और यहाँ से पाइप से पानी निकाल रहे हैं। अभी तो बालकनी साफ कर रहे हैं और वो रूम का सफाई कर रहे थे, मतलब अभी हुई नहीं है। अभी तो दोनों पापा बेटे मस्त बालकनी की सफाई कर रहे हैं। कृषु बैठ करके वहाँ देख रहा है पापा को और पापा साफ कर रहे हैं। और आज मुझे ना लंच में राजमा बनाना है, पर राजमा मैं बहुत ज़्यादा भिगोने डाल दी हूँ। तो गाइस फाइनली सारी सफाई हो गई है। आज तो मैं कुछ भी नहीं की, बिल्कुल भी नहीं, सारा फलिसा भी किए। अभी ये साफ कर रहे हैं, और फ्लोर पर बिछाने के लिए जो होता है ना, उसको साफ कर। वॉशरूम से अच्छे से इधर हो जाएगा। कृषि भी यहीं पे बैठा हुआ है, पापा को देख रहा है। इधर स्वीपर भैया आ गए थे तो उनको भी जो भी कचरा वगैरह था वो भी दे दिया है। और अभी किचन में बहुत सारे काम है और मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रखा है, पता नहीं क्यों। मुझे लगा था भूख की वजह से हो रहा है, पर भूख की वजह से मैं खा भी ली, इसके बाद भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कुछ और रीजन से हो रहा होगा। रात में भी हेडेक की वजह से बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था, और रात में मैं बुरा सपना देखी एक, उसके बाद उठी तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था। और करीब मैं 3 बजे रात में सोई हूँ, इसलिए सुबह लेट से उठी। अभी मैं इसको थोड़ा धूप में डाल देती हूँ। ऐसे धूप तो ख़त्म हो गया हमारे बालकनी का। और कृषि के इधर डायपर्स सुबह ही मैं धो करके सूखने दी थी, तो ये भी सूख गए हैं सारे। आज तो 5 गंदे हो गए थे। बाहर तो बहुत अच्छा धूप हो रखा है, पर हमारे बालकनी में ना 11:30 बजे तक ही धूप आता है, तो अभी ख़त्म हो गया है। फिर भी मेरे सारे क्लॉथ्स जो भी है वो सूख गए हैं।
देखिए इसके पैड है ना थोड़े मोटे मोटे से है, पर अच्छा है। अगर रेगुलर डायपर आप यूज़ कर रहे हो बेबी को तो वो उतना सेफ़ नहीं है, क्योंकि वो प्लास्टिक के आते हैं और ये ब्रीदेबल है कम से कम, और ये अच्छा है। मैं क्लॉथ डायपर ही आजकल यूज़ कर रही हूँ दिन में। रात में मैं बस एक टाइम के लिए नॉर्मल डायपर यूज़ करती हूँ, प्लास्टिक के जो आते हैं। मैं आजकल हगीज़ का यूज़ कर रही हूँ। तो इस बार मैं बड़ा पैक मंगवाई थी, ये शायद 1100 का कुछ आता है। तो कैंटीन में मुझे 45% ऑफ मिल जाता है। राजमा भी अब गई रेडी है, इसको मैं ऊपर से छौंक रही हूँ। इसको मैं ऊपर से छौंक दी हूँ अदरक, जीरा, कश्मीरी चिली पाउडर और 2 मिर्च से। बस अब ये रेडी है। इसमें मैं ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ क्योंकि चावल के साथ खाएंगे। किचन में थी, अभी मेरा खाना बनाना कंप्लीट हुआ है। कृषु गिर जाओगे। अभी मेरा खाना बनाना कंप्लीट हुआ है और कृषु चूल्हे पर बैठ गया था। मुझे इतना जोर का डर लगा। कृषु उठ चुका है और बैठ चुका है। रोता नहीं है, जब भी सो करके उठता है तो पता ही नहीं चलता है। कहीं दूर रो तो पता नहीं चलेगा कि हाँ उठ चुका है। अब मैं भी चली स्नान करने के लिए और कृषु को इसके पापा के पास दे देती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ गाइस अपने आईब्रो सेट करवाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा घने घने हो गए हैं देखें, और बहुत दिन से मैं आईब्रोज बनवाई नहीं हूँ। पर देखती हूँ टाइम मिलता है या नहीं शाम तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिजी रहती हूँ कृषु को लेकर के। और शाम तक देखती हूँ मेरा खुद भी प्लान चेंज ना हो जाए, मतलब मूड चेंज ना हो जाए। अभी मैं कृषु के लिए ना दोबारा से खाना बना रही हूँ। तो पालक और एप्पल को मैं स्टीम करके बनाऊंगी उसकी प्यूरी। तो अभी मैं इसको अच्छे से साफ कर लेती हूँ पहले। ये वाला स्टीमर ना बच्चों के खाने के लिए बेस्ट है। देखिए ये छोटा भी हो गया और ये ऐसे फैल भी जाता है। इस साइज का भी हो जाएगा, इस साइज का भी हो जाएगा, किसी भी साइज में आप ढाल लो इसको। और ये बहुत छोटा भी हो जाएगा। आजकल गाइस कृषु का फेवरेट जगह हो गया है ये, यहाँ खड़े रहता है। यहाँ मैं पिल्लो लगा देती हूँ तो और आसानी होता है इसको देखना नीचे। और नीचे कार्स वगैरह जो भी जाते रहते हैं उसको देखते रहेगा, बच्चे जो खेलते हैं उसको देखते रहेगा। अभी इधर से कार्स गई है, देखिए कितना गौर से देख रहा है उसको। कृषु बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, अभी उधर ही देख रहा है। कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं तो उसको देख रहा है और खुद से ही खड़ा हो जाता है यहाँ पर, कभी भी रात में भी। कृषु पालक प्यूरी हो गया है गाइस रेडी, और इधर मेरा कृषु भी रेडी हो गया है। देखती हूँ खाता है या नहीं। कृषु अभी ये उधर एंजॉय कर रहा था, बच्चे लोगों को देख रहा था। मैं इधर ले आई तो मुझे लगता है इसलिए इसका मुंह लटका हुआ है। जीभ नहीं निकालते, अंदर करो, अंदर करो। नहीं, ये दांत काटना चाह रहा है उंगली में, इसलिए ऐसे कर, अंदर करो। ये सोच रहा है उंगली मुंह में डाले। कृषु को खिलाना बहुत टफ है। फिनिश तो किया पर देखिए फेस कैसे बना रहा है, और पूरे इधर फेस में भी लगा लिया है। चलो छोड़ दो कृषु। और इसको इंगेज करने के लिए ये मैं कैक्टस को चला करके रख दी थी, इससे म्यूजिक चलता है और जो आप बोलते हैं उसको रिक्रिएट करता है। अब बॉल से खेलेगा। तो आज जेप्टो से मैं गए चावल मंगवा ली, 10 केजी का एक बारी मंगवा ली। मुझे लगता है 10 केजी तो नहीं जाएगा इस मंथ, कम ही जाएगा, क्योंकि बहुत कम ही बनाते हैं चावल। एक टाइम बनाते हैं, एक ही टाइम, और उसमें भी बहुत कम बनाते हैं। तो 10 केजी का चावल आ गया। सारा मैं जेप्टो से ही मंगवाई। और कृषु के लिए दाल मंगवाई, हाफ केजी मूंग दाल, और 1 केजी सफोला का ओट्स मैं मंगवा ली। और कृषि के लिए काजू हो गया, बादाम वगैरह और जो ड्राई फ्रूट्स है वो सब है ही, तो सिर्फ काजू घट रहे थे। और बेसन हो गया, और कैरेट हो गया, और मसूर का दाल हो गया। ये भी कृषि के लिए ही है, क्योंकि दाल हम लोग ना खरीदते नहीं हैं अपने लिए, सारा इनको मिल जाता है राशन में, मंथली राशन में, तो खरीदते नहीं है। बस मैं कृषु के लिए ही बाहर से मंगवाती हूँ। और रेड चिली पाउडर और जैगरी हमें मिल गया, ऐसे ही ऑफर में मिल गया, 1 रुपये का ही। इस बार कृषु के बहुत सारे ब्लड टेस्ट हुए थे, तो उसमें CBC भी हुआ था। तो उसमें पता चला था कि कृषि के ना हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, 8.8 था, तो बहुत ज़्यादा कम है। तो डॉक्टर मुझे ना बोली थी 2 साल तक तो कुछ भी शुगर, चीनी, मतलब मीठी वाली चीज़ें कोई भी नहीं देने के लिए, जो फ्रूट से मीठापन होता है बस वो देने के लिए। खजूर भी मैम अवॉइड करने के लिए बोली थी। लेकिन इस बार जब ब्लड कम आया ना, तो मैम बोली कभी कभी आप जैगरी भी देना, क्योंकि उसमें आयरन होता है, तो कभी कभी देना। कभी ओट्स बना रहे हो तो उसमें देना, अगर मीठी वाली कोई चीज़ बना रही हो ना, सूजी बना रहे हो तो उसमें देना। तो मैम को मैं बोली मैम मैं ऑलरेडी खजूर दे रही हूँ, आप मना की थी, पर मैं कभी कभी देती थी खजूर। तो बोली खजूर भी दो, पर कभी कभी जैगरी अगर हो सके तो देना। और कृषि को देखिए कितना मस्ती कर रहा है, नई नई चीज़ें देखता है ना तो ये बहुत खुश होता है। कृषि खुश हो रहा है एकदम से।
चावल का एक पैकेट न्यू देख रहा है ना, तो इसलिए कृषु खुश होकर के मुझे दिखा रहा है। देखिए मार रहा है। कृषु को डिम्पल पड़ता है ना यहाँ पे, बड़ा क्यूट लगता है, पापा के जैसे ही एकदम। 2 कॉपी तो है अपने पापा का ही। अवार्ड्स के पीछे लग गया। आजकल बेंगलोर का मौसम गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है। देखिए कितना मतलब आंधी है, आंधी आने वाला है मुझे लगता है, और बादल लगा हुआ है, तो हो सकता है बारिश हो। पिछले व्लॉग में मैं शेयर की थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इधर, लेकिन हाँ पिछले साल के तुलना में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और हमेशा फ़ैन ऑन ही रहता था। अभी तो फ़ैन का भी कोई ज़रूरी नहीं है। अभी परसों से ना लगातार बारिश हो रही है, रात में बारिश होती है, दिन में ऐसे ही रहता है, रात में बारिश होती है, तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है इस वजह से। कृषु भी मेरे साथ ही है, बाहर में बैठा हुआ है, पापा का वेट कर रहा है। पापा आ भी गए शायद। तो कृषु पापा को जाना ही नहीं दे रहा था, अभी पापा आ गए तो सुपर हैप्पी है। गाइस मार्केट जाना हो गया कैंसिल। देखिए कितना बारिश हो रहा है बाहर में, लेकिन कृषु को अभी भी यहीं खेलना है। अभी कृषि के 8 मंथ चल रहे हैं और अपने से कोई भी चीज़ पकड़ के खड़ा हो जाता है, तो मुझे लगता है 10 महीने तक चल लेगा। ऐसे तो 1 साल में भी चलना नॉर्मल है। और हमारे यहाँ के ना लाइट भी चले गई है। ऐसे ही करता है, विंडो को इधर से उधर, नेट वाले विंडो को इधर से उधर खिसकाते रहेगा। एक दिन अपने हाथ में फंसा लिया था, मानता नहीं है, बार बार जाके वही करना। नाइट गाइस आ चुका है, लेट से ही आया पर आया, तो मैं आ गई सीधे किचन में। कृषि के लिए अभी खिचड़ी बनाई हूँ और हम अपने लिए बना रहे थे मैंगो शेक। तो एक टाइम तो मैं उसे डेली खिचड़ी देती ही हूँ। आज मैं सिंपल सा ही बनाई हूँ, बिना वेजिटेबल के हूँ। दलिया के साथ बनाई हूँ, दलिया मसूर और मूंग की दाल के साथ। वीडियो बन रहा है इसलिए देख रहा है इधर। मैं शेक पी रही हूँ तो मुझे ही देख रहा है, खाने पर बिल्कुल भी फोकस नहीं है। यार आज मैं ना आइसक्रीम भी मंगवाई थी जेप्टो से और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और ये पूरा फ्लोर पर ही था। अभी आके देखती हूँ सामान सब उठाई इधर रखी तो देख रही हूँ ये लिटरली पूरा पिघल गया और चींटी देखिए इतना सारा लग गया, खाने लायक रहा नहीं है। इतना ज़्यादा मैं भूलने लगी हूँ ना कुछ भी। मैं आइसक्रीम मंगाई खाने के लिए और मैं वो भूल गई। अभी 3-4 घंटे हो गए वो नीचे ही पड़ा हुआ था। और मेरे किचन के काम तो सारे कंप्लीट हो गए। अभी मैं कृषि के लिए पानी गर्म कर रही हूँ उसके दूध पीने के लिए, और उसके फीडिंग बोतल वगैरह जो भी है साफ करके इधर रख दिए हैं। और ना 4-5 दिन पहले तक कृषि बहुत परेशान कर रहा था, रात में डेली 2 बजे तक सोता था, तो बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाता था। डेली 2 बजे 3 बजे सोना तो बहुत परेशानी हो जाता था। अभी आजकल वो 10-11 बजे तक में सो जाता है, आज तो 9 बजे ही सो गया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और पसीना पसीना सा आ रहा है एकदम से। तो गाइस चलिए ब्लॉग में कर रही हूँ यही एंड। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।